कैसे कोई लोग करियर के साथ साथ अपने हेल्थ को भी टाइम देते हैं। कैसे कोई लोग दिन भर काम करने के बावजूद भी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन बना लेते हैं। और कैसे कोई लोग तीन चार बिजनेसेस एक साथ चला लेते हैं। Hey friends, I am Yash. First of all, I would like to really thank you all guys. I'm really grateful to you because we are a family of 200 plus subscribers on YouTube. और आप ही के प्यार और सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुंचे और आगे बढ़ते रहेंगे. Thank you so much guys. Now let's move to our topic. डॉक्टर मैकजे ने कहा है, द बिगेस्ट एडवेंचर इन योर लाइफ इज टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स. आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर यही है कि आप अपनी सपनों की जिंदगी को साकार करें. अब बहुत से कम लोग ये एडवेंचर करते हैं, लेकिन पोटेंशियल्स तो सभी के पास है, बट उसका यूज कैसे करना किसी को नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, अगर साल भर आप नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखते रहो या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, लेकिन एक रात की पढ़ाई पर भी आप पास हो सकते हो, या फिर मैं कहूँ कि 8 घंटे की जॉब में दिन भर टाइम पास करने के बाद सिर्फ 4 घंटे में अपना काम निपटा सकते हो, तो गाइज ये साफ है कि आप सिर्फ एक काम के लिए नहीं बने हो. यू आर मेड फॉर मल्टीटास्किंग. वी आर मेड फॉर मल्टीटास्किंग. और जब हम मल्टीटास्किंग के लिए बने हैं तो हम अपनी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, या फिर कह सकते हैं मेंटल, फाइनेंशियल या फिर रिलेशनशिप्स. इन सभी एस्पेक्ट्स में ग्रोथ पा सकते हैं. और वो कैसे? तो उसके लिए सिर्फ 3 स्टेप्स है. वो 3 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं. नेटफ्लिक्स एंड चिल, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, स्नैपस्ट्रिक्स या फिर कह सकते हैं लेट उठना, ये सब आपके फ्यूचर को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं. अगर आप एक वेब सीरीज देख रहे हो तो आप अपनी मेमोरी, इंटेलिजेंस और कंसंट्रेशन को उसी में लगा देते हो, बट उससे कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता और दूसरों की जिंदगी देखने में अपनी जिंदगी थोड़ी सुधरने वाली है. इंस्टेड आप पढ़ाई करते करते कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो. और दोस्तों, आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता. हर एक काम आपको कोई एक्सपीरियंस या फिर सीख देगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा और उसी के साथ साथ आप अपना इंटेलिजेंस भी सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखोगे. एंड आपकी प्रोडक्टिविटी के वजह से आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगी. यही एक्सपीरियंसेस आगे काम आएंगे आपको नया कुछ डेवलप करने के लिए. 1980s के दौरान ज्ञान प्रबोधिनी स्कूल में स्टूडेंट्स को 8th स्टैंडर्ड के बाद दिवाली में फटाके या फिर कह सकते हैं रक्षाबंधन में राखियां या फिर होली में कलर्स बेचने के लिए एक्टिविटीज देते थे. ये एक्टिविटीज उनको मदद करती थी कम्युनिकेशन की स्किल एक्वायर करने में, एंड वो आगे जाकर वो डेवलप कर लेते थे. मेरी मॉम, मेरी मासी और मेरे मामा जी तीनों के तीनों यही स्कूल में थे और इन एक्टिविटीज की वजह से वो अभी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें एक्सेल कर रहे हैं. जब मैं 16 साल का था तब मेरी मॉम ने मुझे फ्लायर बांटने का काम दिया था और 2 साल तक मैंने वो काम किया. उसके बाद जब कॉलेज में गया तो कॉलेज की छुट्टियों के दौरान मैंने एक कंपनी में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के काम किए. अब ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे मेरे 3 बिजनेसेस चलाने में मदद कर रहे हैं. देखो, नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ जॉब ही करो, आप अपने हेल्थ पर भी काम कर सकते हो, या फिर हो सकता है आप कोई कोर्सेस करके कोई स्किल एक्वायर कर सकते हो. बहुत से ऑनलाइन वर्कशॉप्स हो रहे हैं, आप रिसर्च कर सकते हो. रिसर्च की मदद से आप कोई नया आइडिया को बिजनेस में डेवलप कर सकते हो. एंड इसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज आपको पैशनेट होना होगा ये चीज करने के लिए. और यही आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगा. अपने लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को लेकर एक गोल सेट कीजिए और ये गोल्स आप सिर्फ मन में मत सेट कीजिए, उसे लिख लीजिए और अपने सामने चिपकाइए. जब आप अपनी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर गोल सेट करोगे तभी आप उन सब पर एक साथ काम करना शुरू कर दोगे. एंड गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप गोल सेट करोगे तो ही जाके आपको पता चलेगा कि आप क्या करने वाले हो. एंड दिस स्टेप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट स्टेप. अगर आपको मल्टीटास्किंग करना है तो गाइज आपको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है. प्रायोरिटी आपको बताएगी कि कितना समय किस काम को देना है और आपकी 2400 घंटे को कैसे आप एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पाओगे. अगर ये एक काम कर रहे हो तो फोकस के साथ वही काम करो.
दूसरे काम के बारे में सोचो भी मत, और उसके बाद आप ये काम खत्म करोगे तो दूसरे काम पर जाओ और वो भी फोकस के साथ करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम में 90% ला रहे हो लेकिन आपके हेल्थ स्टेटस बहुत खराब है तो प्रायोरिटी आपके हेल्थ को भी दो। हाँ, पढ़ाई तो करो ही, लेकिन थोड़ा समय अपने हेल्थ के लिए भी निकालो। उसी के साथ साथ और एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप महीने के 10 लाख कमा रहे हो और आपकी फैमिली में झगड़ा चल रहा है तो टाइम निकालो अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए। अगर आप 8 लाख भी कमाए महीने के तो चलेगा, लेकिन आपकी फैमिली को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। और फैमिली को टाइम दे रहे हो तो फैमिली को ही टाइम दो, हेल्थ के लिए टाइम दे रहे हो तो हेल्थ को ही टाइम दो, फाइनेंस के लिए टाइम दे रहे हो तो फाइनेंस के लिए ही टाइम दो। हाँ, लेकिन सब चीजों को एक दिन में थोड़ा थोड़ा तो टाइम दो, बैलेंस में जियो, फिर आपके ऑल ओवर ग्रोथ होने में कोई नहीं रोक सकेगा। ये सभी चीजें तो आपको आपके डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए मदद करेगी ही करेगी, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज टेकिंग एक्शन नाउ। अभी शुरू करो, बाद में शुरू करते करते अपनी वेब सीरीज की कभी आदत छूटेगी ही नहीं, है कि नहीं? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक्शन लेना हमसे नहीं होता, लेकिन एक्शन लेना ही जरूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। उसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच जाए और उनमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आ सके। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।